बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम का हम और आप आनंद लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलते प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से सूत्रधार और स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं ऐसे सम्मानित श्रावकों को आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हमारे गुणायतन परिवार से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न होगा। सूत्रधार के रूप में स्वर्गीय मदन लाल जी जैन के सुपुत्र ललित जी, नीना जी, आयुष जी, मणिश्री पार्श जैन इंदौर हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान नितिन जी सेठी। वो आ जाएंगे, हमारे सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी नितिन जी आएंगे और गुणायतन परिवार की ओर से। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन में स्तंभ के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है नीरू जैन, पंकज जैन अजमेर और उनके साथ आएंगे हमारे श्रीमान सुनील जी जैन अध्यक्ष, श्रीमान सुनील जैन अध्यक्ष मकराना, ये सभी आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे चातुर्मास महोत्सव के यजमान मुकेश जी पाटोडी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय नीरू जी, पंकज जी, सुनील जी अजमेर, इनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे। जब भी किसी का सम्मान हो तो भारतीय परंपरा है अपने हाथों को बांध के मत रखो, दान की अनुमोदना है, 16.5% आपको ही मिलेगा। और आइए चलते हैं बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। भले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज अपने बीच में जैन सोशल ग्रुप मंदसौर से बहुत सारे लोग अध्यक्ष चंदा भरत जी कोठारी के नेतृत्व में आए हैं। डॉक्टर राजकुमार जी बाटेवाल, अभय जी अजमेरा जो गुणायतन के सूत्रधार भी हैं, अनिल जी बोहरा, ये सभी लोग खड़े हो जाएंगे, प्रश्न एक कर लेंगे गुरु चरणों में और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी के रूप में सुलोचना जी जैन, कालानी नगर इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, नमोस्तु मंदसौर गुरु कर रहे हैं और उसके बाद महाराज श्री बाहर टेंट के बाहर आपका चिंतन में 2 शब्द लिखे थे, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। परंतु गुरुदेव जो पर्याप्त है उसमें रोजमर्रा के कार्य तो हो रहे हैं, परंतु कोई व्यक्ति यदि दान करना चाहता है, धर्म कार्य में कुछ लगाना चाहता है, तो उसके लिए कैसे पुण्य में अभिवृद्धि करे कि उसका जो पर्याप्त है उससे कहीं बढ़कर उसे प्राप्त हो सके। अगर प्राप्त को पर्याप्त समझ लो तो तुम्हें दान करने की जरूरत ही नहीं। मन में संतोष है तो इतना पाप ही नहीं कि तुम उसके प्रक्षालन के लिए दान करो। समझ गए? अपने जीवन को जब आध्यात्मिकता से जोड़ दोगे तो प्रवृत्ति में जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रवृत्ति से ऊंचा स्थान निर्वृत्ति का। इसलिए हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते।
सुलोचना जैन कालाई नगर और उसके बाद में देव जैन रातोड़ तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न भावना योग से है। जिसका मोबाइल का त्याग हो वो भावना योग किस तरह से करे, या उसके लिए कोई पुस्तक है? अरे मोबाइल का त्याग है ना। हाँ, मोबाइल में बात करने का और मोबाइल में प्रोग्राम देखने का त्याग है। मोबाइल वो थोड़ी है, वो तो माध्यम है। और नहीं तो उसका एक चिप आता है, हाँ। चिप बना लो, चिप लगा लो, नहीं सुन तो लो। मोबाइल चलाते ही नहीं है, छूते अरे ही नहीं है। चिप अलग आती है, उसका डिवाइस आता है। अपने बच्चों से कहो कि एक डिवाइस ला के लगा दो, उसको ऑन ऑफ कर लो, भावना योग हो जाए। नमोस्तु महाराज जी। और ऐसा मोबाइल रख लो जिसमें उसकी सिम हटा दो, तो मोबाइल खत्म। तो वही डिवाइस बिना सिम के भावना योग डाउनलोड होगा तो चल जाएगा। तो चलाना तो पड़ेगा ना हाँ, तो मोबाइल थोड़ी है वो तो यंत्र है। मोबाइल वो है जिससे बातचीत कर पाओ। चलो, नमोस्तु महाराज। देव जैन रातोड़ और उसके बाद में देवपालपुर महिला मंडल बनेड़िया जी। त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये प्रश्न मेरे भाई का है जो एनआईटी भोपाल में है। उसके जेई मेंस में बहुत अच्छे अंक आए, उसके बाद उसे एनआईटी भोपाल मिल गया जिसमें सीएस ब्रांच। लेकिन गुरुदेव फिर वहाँ हमें पता चला कि वेज और नॉन वेज दोनों एक ही किचन में बनता है, तो फिर हम लोगों ने उसको एनआईटी कुरुक्षेत्र में करवा दिया। लेकिन गुरुदेव, हम लोग राघवगढ़ निवासी हैं और भोपाल हमारे से पास पड़ता है और कुरुक्षेत्र 800 किलोमीटर दूर है, वहाँ उसे 2 ट्रेन बदल के आना पड़ता है। गुरुदेव, मध्य प्रदेश में होके ही ऐसा मतलब किचन अलग अलग, एक ही किचन है वेज और नॉन वेज, तो उसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए गुरुदेव? थोड़ा सा नेतृत्व करें। कुरुक्षेत्र में 2 अलग अलग किचन है, सिर्फ वेज ही है, नॉन वेज है ही नहीं गुरुदेव। वाह, तो ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और इसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। सबसे पहले तो मैं उस बच्चे के साथ पूरे परिवार को इस बात के लिए खूब खूब आशीर्वाद दूंगा कि उनने दूर जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया। यदि हर माँ बाप और हर बच्चे ऐसी हिम्मत दिखाने लगे तो ये समस्याएं हल हो सकती है। और हमको इसके लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। जो बच्चे वहाँ हैं, केवल जैनों तक नहीं, सभी शाकाहारियों को इससे जोड़ करके प्रयास करना चाहिए। बहुत सुंदर। देवपालपुर महिला मंडल अपना प्रश्न करें। उसके बाद में इंजीनियर सीके जैन साहब, गुणायतन ट्रस्टी, इंदौर। महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मुझे अच्छी भावना का लालच आया तो मैंने भावना योग किया। मुझे अपनी शंका का समाधान का लालच आया तो हम सभी आपके समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रकट करने आए। मुझे पुण्य प्राप्ति का लालच आया तो मैंने शिखर जी की वंदना की। मुझे पैसे कमाने का लालच आया तो मैंने मेहनत की और धन कमाया। फिर भी लालच को बुरी बला क्यों कहा जाता है, जबकि लालच का हर बार परिणाम सुखद होता है? बहुत अच्छा। देखने में आया है कि आदमी लालची होता है तभी तो कुछ प्राप्त करता है। एक है चाहत और एक है लालच। चाहत और लालच में मौलिक अंतर है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मन में किसी अच्छी या बुरी वस्तु को पाने का भाव होना चाहत है, और किसी वस्तु के पीछे पागल हो जाना, अंधा बन जाना लालच है। समझ गया? तो हमेशा इस बारीकी को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, पर उसके पीछे परेशान मत होना। अगर परेशान होना शुरू हो गए तो बनता धार, इसका ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज जी। इंजीनियर सीके जैन साहब, इंदौर, और फिर तैयार रहेंगे नवलजी जैन, गोयल नगर, इंदौर। कोटि कोटि नमन पूज गुरुदेव। धर्म का अंकुर यदि किसी व्यक्ति के मन के अंदर से फूटा है, वह व्यक्ति धर्म के मूल स्वरूप को जानता है, लेकिन आगम का उससे ज्ञान नहीं है। यदि वह व्यक्ति दृढ़ता के साथ साधना में लीन होकर अपनी आत्मा में विलीन होता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को मुक्ति संभव है? और यदि संभव है तो उस व्यक्ति को तप साधना कैसे करना चाहिए कि वह अपनी आत्मा में विलीन हो न सके? आत्मा में जो विलीन होता, मुक्ति उसी को मिलती है, बशर्ते वो आत्मा में विलीन हो जाए। तो कैसे साधना कैसे करना चाहिए? बस साधना का स्वरूप आत्मा में विलीन होने के लिए पहले जिनमें लीन हो उसको विलीन करो।
समझ गए? जो दुनियादारी में लीन है, जो गोरख धंधे में लीन है, जो घर गृहस्थी में लीन है, वो आत्मा में लीन कैसे होगा? आत्मलीनता की बात करना और आत्मा में लीन होना बड़ा अंतर है। तल्लीनता से आत्मा की बात करना और सुनना अलग बात है, और आत्मा में तल्लीन होना अलग बात है। उसके लिए सबसे डिटैच होना होगा, और जब हम सबसे डिटैच हो जाते, अलग हो जाते हैं, तब कहीं जाकर अपनी आत्मा में डूबने की सामर्थ्य विकसित करते हैं। और जो ऐसी सामर्थ्य से जुड़ता है वह वही अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। ठीक है? नमोस्तु पूज्य नमोस्तु। नवल जी जैन, गोयल नगर, इंदौर। और तैयार रहेंगे सुनील कुमार जी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज मटराना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं नवल जैन, नया बाजार अजमेर से, लेकिन हाल में मैं 47 गोयल नगर इंदौर रहता हूँ। महाराज जी, मेरा विचार यह है कि वर्तमान में धर्म के साथ साथ जीव दया, विश्व शांति एवं प्रदूषण पर ज़्यादा काम करने की जरूरत है। जैन समाज बहुत छोटा समाज है और उपरोक्त विषयों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण एवं प्रसार की जरूरत है। पूरे संसार का ध्यान आकर्षित करना होगा जियो और जीनो के सिद्धांत पर। यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो तरुण सागर जी महाराज ने एक बार कहा भी था कि जैन धर्म महावीर के सिद्धांतों को अपनाने के लिए चौराहे पर लाना होगा यदि मानवता को बचाना है। क्या हम मंदिरों और धार्मिक ग्रंथों से बाहर निकलेंगे? तरुण सागर जी महाराज के विचार आज अराजकता की दशा में बहुत प्रासंगिक है। मैं इस विचार संबंध में आपके विचार जानना चाहता हूँ महाराज जी। नमस्तु नमस्तु। देखिए, बिल्कुल जीव दया और प्रदूषण मुक्ति की पहल मैं समझता हूँ ये धर्म ही है। हमें धर्म के साथ ये करना नहीं होगा, इन्हें हमें धर्म मानकर स्वयं स्वीकारते हुए मैं सबको आपके प्रश्न के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि सच्चा धर्मात्मा वह नहीं जो वैयक्तिक स्तर पर अपने धर्म का पालन करे। सच्चा धर्मात्मा वह है जो अपने साथ औरों की धर्म का पालन होता रहे, उसकी प्रेरणा भी दे, औरों को धर्म के लिए प्रेरित करे, धर्म की परंपरा के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित रहे। जियो और जीने दो का संदेश पूरे विश्व को अपेक्षित है। जैन धर्म की जीवन मूल्य परक व्याख्याएं हमें जन जन तक करने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था कि दुनिया में एकमात्र जैन धर्म ऐसा धर्म है जिसे जन धर्म के रूप में स्थापित किया जा सकता है, बशर्ते हम लोग ठीक रीति और नीति के साथ इसका प्रचार प्रसार करें। सबको आगे आना चाहिए और इसे अपनी पहली प्राथमिकता बनाना चाहिए। ओम। सुनील कुमार जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज मटराना। और उसके बाद में इन्हीं के साथ में नीरूजी जैन, पंकजी जैन, अजमेर, गुणायतन के सूत्रधार जो बने। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज मकराना का एवं संपूर्ण कमेटी का तिरवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि गुणायतन में कोई छोटे रूप में जुड़ता है, फिर ऐसा क्या आकर्षण है कि वो धीरे धीरे बड़े रूप में जुड़ता चला जाता है? ऐसा क्या आकर्षण है गुणायतन में, एवं गुणायतन में ऐसा क्या अद्भुत बनने जा रहा है जो अपने आप में अद्वितीय होगा? इससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे कर पाएंगे? देखिए, गुणायतन है ना, जिसमें गुना होते रहे उसका नाम गुणायतन। समझ गए? आपने कहा छोटे रूप में जुड़ने वाला बड़ा हो जाता। कल एक भाई ने मुझसे कहा कि महाराज, लोग कहते हैं कि आपके महाराज तो सब बड़े बड़े के महाराज हैं। हमने कहा उससे जाके कहो कि क्या करे, महाराज के पास जुड़ने वाला छोटा होता है तो छोटा भी बड़ा बन जाता है। तुम्हें बड़ा बनना है, जुड़ के देखो। तो उसका उदाहरण आप खुद हो। जो जुड़ता है, ध्यान रखना, बड़ा वो नहीं जिसके पास बड़ा धन और बड़ा साधन हो, बड़ा वह है जिसके पास बड़ा उदार दिल हो, बड़ा मन हो। समझ गए? और जो मन बड़ा करता है वो हमेशा बड़ा होता है। अगर हम अच्छे कार्य के लिए
अपने आप को जोड़ते हैं, नियोजित करते हैं, तो उसका परिणाम जरूर बड़ा होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा है, जो भी एक बार गुणायतन से जुड़ता है वो गुणायतन का हो जाता है। उसके मन में तड़प होती है कि मैं अधिक से अधिक करूं, मैं अधिक से अधिक करूं। खुद अपनी प्रेरणा से करता है और कराना चाहता है, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद आगे आके करते हैं। आपने पूछा गुणायतन में ऐसा क्या अद्भुत होने जा रहा है। अब मैं क्या बोलूं, जाके देखो। जहां जाने के बाद तुम्हारे अंदर परिवर्तन की हलचल होने लगे, समझ लो अद्भुत हो रहा है। ये तो उन्हीं को अनुभव होगा जो वहां गए हैं अथवा उस परियोजना को देखें, समझें। आप देखते रहें, समझते रहें और जीवन को आगे बढ़ाएं। पूज्य गुरुदेव जब मकराना आए थे, जब हमने गुरुदेव जी से कहा हमारा मन कर रहा है लेकिन यहाँ पर धंधा पानी पूरी माइंस है, उस टाइम सारी बंद हो गई थी, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो भी आप जुड़ना चाहते हो, मैंने कहा मैं सूत्रधार बनना चाहता हूँ 1 लाख रुपए से, कि आपके काम चालू हो जाए, जब आप पैसे देना आप जुड़ जाओ। मैं मात्र 11,000 रुपये से जुड़ा और पूज्य गुरुदेव का चमत्कार ये है कि महीने भर 20 दिन में ही वो माइंस पूरे मकराना की चालू हो गई वापस से, जो बंद थी। महिला मंडल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नीरू जी जैन अजमेर, नमोस्तु गुरुदेव। वे अपना प्रश्न करें जो सूत्रधार हैं गुणायतन के, और उसके बाद में तैयार रहेंगी भारतवर्षी खंडेलवाल महिला महासभा। साधना जी दर्डे के नेतृत्व में आज काफी महिला समूह यहाँ पर उपस्थित हुआ है। सब एक साथ खड़े होकर एक प्रश्न कर लेंगे। बोलो मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज की जय। मुनि महाराज जी, घर में दीमक लगी है, हर जगह लगी है, तो उठाते उसे अगर हटाते हैं तो हिंसा होती है, नहीं उठाते हैं तो घर सेट नहीं होता, तो क्या किया जाए? घर में दीमक है, दीमक हाँ, लकड़ी में लगती हम जिमर सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ। तो अगर उसे हम हटाते हैं तो जीव हिंसा होती है, और अगर नहीं हटाते हैं तो घर की सेटिंग नहीं होती, तो क्या किया जाए? अब मैं क्या बोलूं, घर छोड़ दो, अपने दिमाग से करो काम। मुझे मालूम है तुम वही करोगे जो तुम करना चाहते हो, मेरी मुहर क्यों लगवा रहे हो? बोलो, करोगे तो वही जो तुमको करना है। पर ऐसे कार्यों में मैं अपनी सम्मति की मुहर नहीं लगाऊंगा, लेकिन इतनी सलाह आप सबको जरूर दूंगा। आप जब भी घर बनाओ तो इस तरीके की टेक्निक अपना करके बनाओ कि भविष्य में ऐसे जीवों की उत्पत्ति हो ही नहीं, सबके ट्रीटमेंट होते हैं, ताकि आप अनपेक्षित हिंसा से बच सके। हाँ, साधना जी दर्डे भारतवर्षी खंडेलवाल महिला महासभा की अध्यक्षा अपने सभी साथियों के साथ में, और इसके बाद में तैयार रहेंगे दिगंबर जैन सोशल ग्रुप समिट। गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम सब परसों 29 को यात्रा पे जा रहे हैं, हम करीब 140 लोग, जीन शरणम महुआ पार्शनाथ, तो हमें आशीर्वाद दीजिए। और हम जब ऐसी छोटी छोटी यात्राएं जाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जैन धर्म की, तो बस यही। देखिए, आप यात्रा पे जा रही हैं, इस शब्द को पलट दीजिए। हम तीर्थ वंदना को जा रहे हैं, ये भाव जगा दीजिए। यात्रा एक प्रकार की ट्रैवलिंग है और वंदना एक पुण्य का पुरुषार्थ। आप ट्रैवल कर रहे हैं या तीर्थ कर रहे हैं? तीर्थ वंदना पे जा रहे। तो तीर्थ वंदना में जाने के लिए आपके माध्यम से मैं सबको एक निर्देश देना चाहता हूँ। थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। आप जैनियों की एक आदत है, अच्छी आदत है कि सामूहिक रूप से तीर्थ वंदना आदि के लिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ एक नकारात्मक बात है कि बाराती बनकर जाते हैं। और थोड़ा खोलूं तो गाड़ी पर बैठते ही खाना शुरू करते हैं और खाते ही खाते जाते हैं और खाते ही खाते आते हैं।
देखो कैसे तालियां बज रही हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, कोई पार्टी में जा रहे हो या तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हो? मानसिकता पलटिए, इन सब चीजों से बाहर आइए। हम तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हैं तो अपने हृदय में भाव विशुद्धि बढ़नी चाहिए और संयम बढ़ना चाहिए। मेरी एक सलाह है, कितने दिन की यात्रा है? 3 दिन गुरुदेव, 3 दिन। 3 दिन के लिए एक नियम लेके जाओ, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। प्राण नहीं निकलेंगे, निकलेंगे तो मैं फूंक दूंगा। ये नियम लो, 3 दिन 4 प्रकार का नहीं कर सकते, पानी को छोड़कर 3 प्रकार के आहार का त्याग करो। तीर्थ की वंदना के लिए जा रहे हैं, दिन तो पड़ा है पूरा खाने के लिए, पर मुझे तब आश्चर्य होता है जब तीर्थ यात्रा करने वाले, तीर्थ वंदना में जाने वाले तीर्थ क्षेत्र में भी रात में खाते हैं। क्यों? बाहर की छूट है। ले लो नियम, तुम लोग अपना तो ले सकते हो, अपने जोड़ीदार का भले मत लेना, पर शर्म से वो खुद ही छोड़ देंगे। पहल करो। 3 दिन के लिए हम इस यात्रा में जा रहे हैं, जब तक लौट के नहीं आएंगे तब तक रात्रि में 4 प्रकार के आहार नहीं कर पाए तो पानी छोड़ करके 3 प्रकार के आहार, और नहीं है जिनके दवा जरूरी है तो दवा को छोड़ करके बाकी चीजों का त्याग। कोशिश करो एक आसन करने की, थोड़ा संयम रखने का। करते कि नहीं करते? व्रत उपवास आप लोग करते हैं? जिस तीर्थ में जाओ वहां विधान करो, पूजन करो। विधान करेंगे गुरुदेव, काशीनाथ विधान। बिल्कुल, जहां जाओ विधान करो, पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, तब न पुण्य है। आप लोग सोचो, किसी तीर्थ यात्रा में आप जाते हो, गाड़ी के पहियों में आपका कितना समय बीतता है, आपके कमरों में कितना समय बीतता है, और भगवान के दरबार में कितने क्षण बीतते हैं। अब हम तीर्थ यात्रा करके आए हैं और उसमें भी जब भगवान के पास जाते हैं तो ढोक देने में कितना समय और इसमें कितना समय। आजकल तो मैंने ये देखा कि चावल की डब्बी बाद में खुलती है, मोबाइल पहले चटकता है। कितनी बहिर्मुखता हो जाती है, होती कि नहीं? इसे बदलना है, डायरेक्शन को चेंज करना है, इससे हमारा पुण्य क्षीण होता है। माइंडसेट बदलिए कि मैं अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकाल करके जा रहे हैं, और कितनी मुश्किल से निकलता है समय। घर परिवार छोड़ना, पैसे खर्च करना, सब कुछ नियोजित करके जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उतना रिटर्न आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। तो आप सब तो बिजनेस कम्युनिटी से जुड़ी हो, यहां घाटे का सौदा क्यों? जितना लगाओ उससे कई गुना पाने का प्रयास करो। ये दृष्टि लेके जाओ। 3 दिन की यात्रा ऐसी यात्रा हो जो तुम्हारे जीवन की अंतर यात्रा का सूत्रपात कर दे। समझ गए? संगठित होकर भजन, भक्ति, पूजा पाठ इनके साथ करो। ये रात्रि वाला कार्यक्रम छूटेगा ना तो रात की सारी सर्विस खत्म हो जाएगी, माथा पच्ची खत्म, है ना? आराम से समय पर सोओगे, समय पर उठोगे, पूजा भक्ति सामायिक जाप पाठ इसमें आनंद लो। कोशिश करो कि ये मेरे पुण्योपचय का अमूल्य अवसर है, मुझे इसे पूरी तरह अपनाना है, भुनाना है, इसे गंवाना नहीं है। यदि ऐसा दृष्टिकोण विकसित होगा, सुनिश्चित अच्छे परिणाम आए।
दिगंबर जैन सोशल ग्रुप। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। दिगंबर जैन जयकारा गुरुदेव का। हाँ दिगंबर जैन सोशल ग्रुप समिट, जिसके अध्यक्ष एडवोकेट पवन जी अजमेरा के नेतृत्व में पूरी टीम आई है। 8 प्रश्न करेंगे और उसके बाद में आज दिगंबर जैन महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंदौर अध्यक्ष आदि यहाँ पर काफी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अब तैयार रहेंगे। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सम्यक के सभी सदस्यों की ओर से मैं बारंबार नमस्तु करता हूँ। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि रास्ते पर जाते हुए अगर हम रास्ते से भटकते हैं या गलत मोड़ लेते हैं तो मानव निर्मित गूगल मैप कभी गुस्सा नहीं होता, बल्कि रास्ते को रीरूट कर देता है और हमें गंतव्य तक पहुंचने का अगला अच्छा विकल्प दिखाता है, क्योंकि उसकी रुचि लक्ष्य तक पहुंचाने में, न कि गलती महसूस कराने में। वैसे ही हम जब जीवन पथ पर भटक कर अनीतिपूर्ण कार्यों में लिप्त होने लग जाते हैं तो ऊपर वाला रीरूट और सचेत कर सुनीतिपूर्ण पथ पर क्यों नहीं अग्रसर करता? आराम से बोलिए, हाँ फिर से बोलिए। जब हम भटक, वैसे ही हम जब जीवन पथ पर भटक कर अनीतिपूर्ण कार्यों में लिप्त होने लग जाते हैं तो ऊपर वाला रीरूट और सचेत कर सुनीतिपूर्ण पथ ऊपर वाला रीरूट कर और मतलब मार्ग रीरूट ROUT। हाँ, बेरूट हिंदी में अंग्रेजी मिला रहे हो ना, इसलिए हम बोलो। हाँ, और सचेत कर सुनीतिपूर्ण पथ पर क्यों नहीं अग्रसर करता, बल्कि पाप के गर्त में जाने देता है। देखिए, आपके प्रश्न का आशय मैं कुछ इस प्रकार समझ रहा कि यदि कोई व्यक्ति सड़क चलता है और उसमें भटक भी जाए तो लोग रास्ता दिखाते हैं, धकेलते नहीं। लेकिन अगर जीवन पथ पर कोई रास्ता भटकता है तो लोग उसे संभालने की जगह पीछे क्यों धकेलते? यही आशय ना आपका? ऊपर वाला भी साथ नहीं देता, जैसे गूगल साथ देता है। गूगल साथ देता है, वैसे ऊपर वाला साथ नहीं देता। मैं तो इतना ही कहूँगा, जैसे गूगल से नेटवर्क तुम्हारा जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले से नेटवर्क जोड़ लो, साथ देगा। गूगल, अब वो गूगल में सुन नहीं पाया था आपका। गूगल कब साथ देता है? जब नेटवर्क में रहते हो। परमात्मा भी तब साथ देगा जब नेटवर्क में रहोगे। तुम्हारा नेटवर्क ही ठप है, नेटवर्क तो लगाओ तब तो साथ देगा। नो कनेक्शन तो फिर क्या रिएक्शन? इफ देयर इज नो कनेक्शन देयर इज नो रिएक्शन। इसलिए आप चाहते हो कि हम पर कृपा बनी रहे तो कनेक्शन ठीक करो। कनेक्शन के ऊपर वाले के हाथ में है ना सर? ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसमें जोड़ना होगा, और नहीं है तो वाईफाई हमसे ले लो। चलो, हमारा हॉट स्पॉट हमेशा ऑन रहता है। नमस्ते गुरुदेव। दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन जी जैन, सागर जी महाराज की जय। MSJ इंदौर अध्यक्ष उषा पाटनी, इंदौर महामंत्री रेखा पतंगिया। एक बार जोरदार तालियों से इन सभी पूरे पदाधिकारियों का भी सम्मान कर दे और उनके साथ में जो पूरा महिला मंडल है। 8 प्रश्न करेंगे अभी, फिर बाकी अनुमति महाराज जी से। हेलो, नमस्ते गुरुवर। नमस्ते गुरुवर। 2 पंक्तियां गुरुवर के लिए समर्पित। गुरु की मूरत में हमने देखी, प्रभु की सूरत छलक रही है। लिया जो श्रद्धा में हमने इनको, कली हृदय की खिली खिली है। जय बोले परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज। जय बोले मुनि संघ की जय। गुरुवर कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। तो गुरुवर आज हमारा अहोभाग्य है
कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण के चरणों में नतमस्तक है। हम सभी का नमन आप स्वीकार करें। गुरुवर, हम समय सार को समझ नहीं पाए और आज तक सारा जीवन व्यर्थ गंवा दिया। हम नियम सार को नहीं जान पाए क्योंकि नियमों पर चलना हमें कठिन लगता है। हम प्रवचन के सार को नहीं समझ पाए, थोड़ा समझे, परंतु वह हमें हमारे लिए कहानी किस्सों तक सीमित रह गया। गुरुवर, विद्या का सागर लहराया किंतु हम उसमें डुबकी ना लगा पाए। ज्ञानमति को सुदृढ़ करने के लिए स्वाध्याय भी करते हैं किंतु उसे जीवन का आधार नहीं बना पाए। गुरुवर, हम निर्वेगी बने, संधानी बने और अपने व्यावहारिक जीवन को उत्कृष्ट बनाते हुए आत्मोन्नति कर सकें। कृपया इसे तुम मार्गदर्शन दीजिए। हम निर्वेगी बने, संधानी बने और व्यवहारिक जीवन को उत्कृष्टमय बनाकर आत्मोन्नति कर सके, इसके लिए हम क्या करें? मैं ये कहूँगा, समय सार को पढ़ने की जगह सार को समझने का प्रयत्न करें। समय सार पढ़ने की जगह सार को समझने की कला विकसित कर लें। नियम सार पढ़ने की जगह नियमों में सार खोजना शुरू कर लें। प्रवचन सार पढ़ने की जगह प्रवचन के सार को आत्मसात करने की कोशिश कर ले। यदि ऐसा हम कर लेंगे तो हमें विद्या के सागर में लहराने की जरूरत नहीं होगी, ज्ञानमति के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे भीतर विद्या का सागर लहराएगा और हमारी मति ही पूर्ण ज्ञानमति बन जाएगी। फिर निर्वेग और संधान मेरे आगे पीछे होंगे और जीवन खुद उत्कृष्टमय प्रमाण बन जाएगा। जब बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। अगला प्रश्न कर रहे हैं आप सबके चहेते पार्षद राजीव जी सोनी इंदौर। और मैं चाहूंगा एक बार आज अपने बीच में जो दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंदी जैन MSJ, एक बार जोरदार ताली से फिर से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। इतनी उम्र होने के बाद में भी बहुत गुरु चरणों में बहुत लगनशील, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पधारी। आ जाए छवि जी दोषी अनामिका जी आ जाए और उनका तिलक वंदन द्वारा स्वागत अभिनंदन कर दे। आप लोग तालियों में कंजूसी करके सुमन जी का जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कर दें। राजीव जी सोनी पार्षद अपना प्रश्न गुरु चरणों में जो तैयार रहेंगे। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हर्ष तृप्ति जैन जो महामंत्री हैं धर्म प्रभावना समिति के, वे अपना प्रश्न रखेंगे। राजीव जी सोनी अपना प्रश्न रखें। राजीव प्रिपेयर नहीं है। हाँ बोलो बोलो जल्दी। नमोस्तु गुरुदेव महाराज जी, आप सभी के आशीर्वाद से मैं जनप्रतिनिधि बन गया, पर कभी अष्टमी है कभी चतुर्दशी है तो मैं बड़ा असमंजस में हो जाता हूँ। हालांकि आज तक मैंने ना अष्टमी पे पेड़ पौधे कटवाए हैं ना चतुर्दशी पे, पर बड़ा आकुल व्याकुल रहता हूँ। और जब क्वेश्चन मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था कैसे आपसे पूछूं, पर आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप बताएं कि मैं दोनों चीज़ों में कैसे सामंजस्य बैठा सकता हूँ। और जनता की भी सुनना है, नहीं सुनता हूँ तो मुझे तकलीफ है और करता हूँ तो मैं तकलीफ अपने आप ही भोग रहा हूँ। तो उसका निवारण अब आप ही आज बताएंगे मुझे। पहले तो मैं चाहूँगा राजीव भाई का जोरदार अभिनंदन करें। एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ श्रावक भी है, प्रतिदिन भगवान की सेवा पूजा करने में तत्पर, कुलाचार का पालन करने वाला। ऐसे लोग अगर इस तरह के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इस बात को सुनकर बड़ी प्रसन्नता है कि तुम घास और पेड़ कटवाने में भी संकोच कर रहे हैं, नहीं तो आज की दुनिया तो आदमी को भी बिना संकोच के काट रही है, कोई संकोच नहीं, बड़ी बुरी हालत है। देखो अपने हिसाब से जो भी काम है उसको विवेकपूर्ण तरीके से संपन्न करना चाहिए। जहाँ तक बने ऐसे कार्यों में खुद की भागीदारी न हो ऐसा रास्ता निकालना चाहिए।
और रास्ता कैसे निकाला जाता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग रोज़ इस काम में माहिर हो। तो अपने दिमाग का प्रयोग करो और हमारा काम बन जाए और हम पाप से बच जाएं, ऐसी दृष्टि विकसित करो। जहाँ तक बने ये सब कार्य स्वमुख से न हो ऐसा प्रयास सुनिश्चित करो। परमुख से हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि इस तरह की कोशिशें हम करते हैं तो सुपरिणाम आ सकते हैं और इन बातों से बचा जा सकता है। हर्ष तृप्ति जैन महामंत्री धर्म प्रभावना समिति जो गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक हैं, पूरी धर्म प्रभावना समिति साथ में हो जाए। हाँ, और उनके साथ में पूरी धर्म प्रभावना समिति आ जाए। और उसके बाद में उमंग उत्सव महिला मंडल इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज महाराज का भी सवाल होगा, बहुत दिन हो गया। हाँ गुरुदेव, हाँ, धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज को श्रावक संस्कार शिविर का नेतृत्व करने के लिए आपके आशीर्वाद से हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और 25 अगस्त तक जो भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो आशा के अनुरूप बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। और हम धर्म प्रभावना समिति की ओर से वो रजिस्ट्रेशन चूँकि 25 तारीख को बंद कर दिए हैं। इंदौर से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, सब जगह से बहुत दबाव आ रहा है कि वो लोग ये चाहते हैं कि जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो किस प्रकार इस शिविर में भाग ले सकते हैं। गुरुदेव मार्गदर्शन करें। देखो, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि रजिस्ट्रेशन तुम्हारे टारगेट को टच कर दिया, उसके ऊपर चले गए गुरुदेव। अब टारगेट पूरा हो गया, उससे सरप्लस हो गया और लोग अब बाद में आना चाहते हैं। तो भैया अभी तक कहाँ सो रहे थे? महानगर है, मुझे जैसे जानकारी दी गई 1000 का लक्ष्य रखा था, 1500 पार हो गए। 1500। अब इतने लोगों की आवास आदि की संपूर्ण व्यवस्था शहर में और आप लोगों की गरिमानुरूप करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए बाहर के लोगों से मैं कहूँगा कि अब अपनी आदत बदलिए और जब कभी ऐसा मौका आए तो पहले से ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। हमारे सानिध्य में जितने भी कार्यक्रम होते हैं अब तक का रिकॉर्ड यही रहा है, जो लक्ष्य रखा जाता है उससे ज़्यादा ही लोग आते हैं। आयोजकों को मैं बोल के रखता हूँ कि जितना टारगेट तुमने रखा है 25% सरप्लस रखना, क्योंकि लास्ट में लोग आ ही जाते हैं, व्यवस्थाएं बनती। मैं चाहूँगा कि कमेटी उसकी समीक्षा करे और कोई रास्ता निकले तो मंच से घोषणा करे, और जब तक मंच से ऐसी कोई व्यवस्था आप लोगों तक न पहुँचे तब तक आप ये मान करके चले कि बाकी कार्यक्रम हम चैनल के माध्यम से, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप, दिनवानी चैनल, जिन माध्यमों से कार्यक्रमों का प्रसारण हो उससे संतोष करें। एक बात मेरे कान में आई, वो इंदौर वालों की ओर से थी, वो उनकी व्यथा थी, पीड़ा थी, वो जरूर मुझे प्रभावित कर रही है और उसके लिए मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूँ। कल एक भाई ने मुझसे कहा, महाराज कितनी कठिनाई से तो आपका चातुर्मास इंदौर को मिला, यहाँ श्रावक संस्कार शिविर मिल रहा है, हो रहा है, चातुर्मास मिला, चातुर्मास में ही 10 लक्षण पर्व आते हैं। और महाराज जी हम अपनी घर गृहस्थी की व्यस्तता, व्यवसायिक व्यस्तता के कारण शिविर में भाग नहीं ले पाए, तो क्या केवल शिविरार्थियों को ही आना होगा, आने का अवसर मिलेगा? क्या हम लोग आपके इंदौर में रहने के बावजूद आपके 10 लक्षण के प्रवचन और तत्वार्थ और शंका समाधान के कार्यक्रम से वंचित रहेंगे? मुझे लगा कि ये सवाल बहुत जायज़ है।
तो वो व्यवस्था मैं आज आप सबको देना चाहता हूँ। बोलो भाई, संभाल लोगे? संभाल लेंगे निर्देशक महोदय, अशोक भाई, अभय भाई, संभाल लेंगे गुरुदेव। मैं एक व्यवस्था दे रहा हूँ, जो स्थानीय लोग हैं उनमें 2 कैटेगरी बनाई जाए, 3 कैटेगरी। जो शिविरार्थी हैं उनकी तो पूरी व्यवस्था है, और अब रजिस्ट्रेशन की कोई गुंजाइश इनके पास है नहीं। लेकिन जो शिविर में भाग नहीं ले, जिन्हें आवास आदि की कोई सुविधा न चाहिए हो, जो घर से आना जाना करते हो, पूरे शिविर में भाग नहीं लेते हो, तो इस शिविर में होने वाले विधान में भागीदार हो जाओ और पूरा कार्यक्रम अटेंड कर लो। उनको सारी सुविधाएं दी जाए। उनको शिविर के अन्य कार्यक्रमों को, जो अपने प्रतिष्ठान आदि की या गृहस्थी की बाध्यता के कारण वे हर कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर सकते, वो विधान से अपने आप को जोड़ लें, क्योंकि इस शिविर में 10 लक्षण महामंडल विधान भी होगा। तो भावना योग, पूजन, विधान, प्रवचन, इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। भोजन पानी की व्यवस्था तो कमेटी करेगी ही, शुद्ध भोजन। 10 लक्षण विधान का आनंद ले लें। और जो विधान में भी नहीं बैठ सकते हैं, तो आप आइए, कमेटी पंडाल का बहुत एक्सटेंशन कर रही है, आपको प्रवचन में आने की सहूलियत हो सकती है। शंका समाधान में कोई मनाही नहीं है। दोपहर के तत्वार सूत्र में भी किसी तरह की रोक टोक नहीं है। लेकिन पूजन, विधान, प्रातःकाल भावना योग, उसमें रिस्ट्रिक्शन रहेगा, है ना, क्योंकि उसकी व्यवस्थाएं बहुत सीमित है। सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ आप लोग कर दोगे भावना योग में, तो छुआछूत का भी चक्कर होगा। तो बाकी कार्यक्रमों में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। जो शिविर में शामिल नहीं है उनमें सब आ सकते हैं, लेकिन जो शिविर में शामिल हो रहे हैं उनको प्रायोरिटी होगी। एक व्यवस्था बनानी चाहिए, शिविरार्थियों का बैठने का परिसर अलग हो, और जो व्यक्ति शिविरार्थी नहीं है उनको बैठक की दोनों तरफ की गैलरी में व्यवस्था बना दीजिए। बीच का स्थल मैं समझता हूँ केवल शिविरार्थियों के लिए सुरक्षित हो जाए, या जैसी आप लोगों को अनुकूलता हो। तो ये संदेश सब तक पहुँचा दीजिए, किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं होगी। ये भगवान का दरबार है, ये एक ऐसा पेड़ है जिसमें आने वाले हर पक्षी को अपना सिर छुपाने के लिए स्थान मिल ही जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाहर के लोग भी यदि इस तरह की भावना रखते हैं, कमेटी समीक्षा करे। हम तो इतना जानते हैं, भरपेट भोजन होने के बाद, पेट भर जाने के उपरांत भी डकार निकलने के बाद 2-4 ग्रास की गुंजाइश हो जाती है, और इतनी गुंजाइश कमेटी को रखनी चाहिए। हाँ, और कमेटी को गुंजाइश रखनी चाहिए, और जो व्यवस्था हो उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। मैं समझता हूँ इस संदर्भ में अब ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं। उमंग उत्सव महिला मंडल इंदौर और उसके बाद में तैयार रहेंगी दिगंबर जैन सेतवाल महिला मंडल नंदानगर। मंच पर विराजित सभी गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुवर, जिन धर्म सर्वोपरि है और हम जिन धर्म को सर्वोपरि मानते भी हैं, परंतु सांसारिक जीवन में हमें अपने अन्य मित्रों के धार्मिक कार्यों में जाना पड़ता है, प्रसाद भी ग्रहण करना पड़ता है, और उनके द्वारा आयोजित पूजा में भी जाना पड़ता है। तो हमें प्रश्नों को मैं संक्षेप में ही समझ सकता हूँ, फैलाने की जरूरत है। देखिए, धर्म का कार्य धर्म से भाव से होना चाहिए। धर्म का संबंध हमारी आस्था से। हर व्यक्ति अपनी आस्था के अनुरूप धर्म करे और व्यवहार को व्यवहार के स्तर से करे। जैसे आप अपने बीच आए हुए लोगों को जिस व्यवहारिकता का परिचय देते हैं, वैसे अन्यत्र भी देना चाहिए। सुषमा प्रमोद जैन नंदानगर अध्यक्ष सेतवाल महिला मंडल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। एक मिनट। स्वरूप रानी बाबा साहेब पाटिल, कूपवाड़, सांडली, महाराष्ट्र।
नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। हमारा कर्म हर पल बदलते हैं, हमारे कर्म हर पल बदलते हैं जो हम जान नहीं सकते, पर कर्म कैसे कटते हैं, कर्म कैसे कटेंगे वो हमें कैसे मालूम पड़ेंगे? कर्म कैसे कटेंगे वो हमें कैसे मालूम पड़ेंगे, मतलब आपके प्रश्न का आशय मैं कुछ ये समझ रहा हूँ कि हम अच्छा काम करते हैं, उससे हमारा कर्म झड़ा कि नहीं झड़ा, इसको हम कैसे जानें? कभी कर्म बंधा इसका एहसास हुआ? बोलो। जब कर्म बंधने का एहसास नहीं तो झड़ने का एहसास कैसे होगा? मुझे कर्म बंध रहे हैं, ओम, मुझे कर्म बंध रहे हैं, इसका एहसास। जब कर्म बंधने का एहसास नहीं तो कर्म के झड़ने का भी एहसास नहीं होगा। कर्म के झड़ने का एहसास केवल उन्हें हो सकता है जिन्हें कर्म के बंधन का भी एहसास हो। समझ गए? अब मैं आज आपको बताता हूँ, कर्म बंध रहा है इसका भी एहसास हो सकता है, और कर्म झड़ रहा है इसका भी एहसास हो सकता है। बताऊं? मन की आकुलता बंधन है। अंदर आकुलता हो रही है किसी भी प्रकार की तो समझना कर्म बंध रहे हैं, और निराकुलता है तो समझना कर्म झड़ रहे हैं। आकुलता में बंध है, निराकुलता में मुक्ति है। इसे ही अपने बंध और निर्जरा का प्रतिमान मान करके चलो और जीवन को आगे गति दो। आज सांडली महाराष्ट्र से गुरुदेव के दर्शनार्थ 15-20 लोग आए हैं। उनमें स्वरूप रानी जी बाबा साहेब पाटिल, कूप वार्ड सांडली, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में महाराज जी से निवेदन। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं कुपवाड़ से आई हूँ। रोज हम दोनों अभिषेक करते हैं। अभिषेक से जो शांति धारा होती है उसमें ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। और मेरे धर्मायतन से काम करने का बहुत इच्छा है, उसमें मार्ग नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी मुझे राह दिखा दो। और भावना योग में भगवान के प्रांगण में सुबह 5 बजे से भावना योग करती हूँ, मन से करती हूँ, आपकी ऊर्जा मांगती हूँ। हर सवेरे प्रांगण में बैठ के ऊर्जा मांगती हूँ, वो भी ऊर्जा मुझे प्राप्त हो, ऐसी मुझे आशीर्वाद दो। यही मेरी भावना है गुरु जी। जो आप कर रही हो करते रहो, आशीर्वाद। नमस्ते। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में दोनों हाथ जोड़ लें और अपन चलते हैं और निवेदन करते हैं। वैसे तो उनकी कोई शंका नहीं, वो तो निशंक है, लेकिन अपनी शंका के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन करने का सुअवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री जी। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आचार्य ने एक दोहा लिखा है, संत पुरुष से राग भी शीघ्र मिटाता पाप, उष्ण नीरवी आग को क्या न बुझाता आप। गर्म पानी भी जैसे अग्नि को बुझा देता है, इसी प्रकार राग आग के समान होता हुआ भी सज्जन पुरुषों से जो राग होता है वो हमारे पाप के क्षय का कारण बनता है। पूरे भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर संत साधुओं का समागम इस वर्षा योग के अवसर पर समाज ले रही है, और कुछ लोग अति राग के साथ गुरुओं से जुड़ रहे हैं और जुड़ते हुए अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत से श्रावक ऐसे हैं जो कि दान का भाव बनाते हुए ये भावना भाते हैं कि हमारे घर में हमारे गुरुओं के चरण पड़ें। और होता भी है कि चूँकि समाज में साधुओं की संख्या कम हो जाए और श्रावक जो अतिथि संविवाद करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, तो साधु एक दिन में एक ही चौके में पहुंचते हैं, लेकिन 50-50 या 30-30 लोग जो अतिथि संविवाद करते हैं। अब एक समय साधु हमारे यहाँ पर नहीं आया, इस समय जो परिणामों में आकुलता है, और है कि हमारे परिजन कोई आज तक नहीं आया, उसको हम भोजन नहीं करा पाए, इसमें भी आकुलता है।
ये दोनों प्रकार की आकुलता, एक आकुलता हमारे संसार को बढ़ाती है, दूसरी संसार को घटाती है, या वास्तव में जैसे हम अपने परिवारजन के निमंत्रण देने पर कोई परिवारजन नहीं आता वो आकुलता हो जाती है, और 10 दिन से साधु का पड़गाहन कर रहे हैं और साधु नहीं आ रहे वो भी आकुलता है। दोनों आकुलता एक ही हैं या उन आकुलता में कुछ अंतर है, स्पष्ट करते हुए मार्ग प्रदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ने जो सवाल किया, एक प्रसंग से उसका उत्तर देना चाहूँ। हम लोग अमरकंटक में थे, बहुत सारे लोग चौका लगाते थे। एक परिवार बिलासपुर से आके रोज चौका लगाता था, और चौका में बड़ी बड़ी थाल रहती थी और अनगिनत आइटम रहते थे, अनगिनत। अब उनके चौके में हम लोग कभी जाए तो कभी थाली देखते ही नहीं थे। क्या देखे, यहाँ हमारा कंट्रोल है, वहाँ करे तो उनको आकुलता। एक दिन आहार हुआ और मैंने चर्चा में कहा, इतना सब कैसे कर लेते हो और इतने की ज़रूरत क्या है? उन्होंने कहा, महाराज मुश्किल से आप लोग आते हैं, कभी कभी तो मौका मिलता है, मन में आता जितना अधिक से अधिक हम कर सके कर ले। उनके पतिदेव साथ में बैठे थे, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं उन लोगों का। पतिदेव साथ में बैठे थे। उन्होंने कहा, महाराज जी 28 वर्ष शादी के हो गए, आज तक हमें इनने ऐसा भोजन नहीं कराया। 28 वर्ष शादी के हो गए, आज तक इतने आइटम हमें नहीं खिलाए। उन्होंने जो जवाब दिया वो महाराज के प्रश्न के उत्तर में बड़े फिट बैठेंगे। उन्होंने कहा, कल से पड़गाहन में आ जाओ, आपके लिए भी बन जाएगा। देखिए, राग राग होता है, पर राग समान नहीं होता। जिनके साथ हमारा सांसारिक बंधन है, उनके साथ जुड़े हुए अनुराग में अलग अपेक्षा होती, और जिनके साथ हम परमार्थ से जुड़ करके चलते हो, जिनके साथ हम परमार्थ से जुड़ करके चलते हैं, उनकी हमारी कोई अपेक्षा नहीं होती। एक में राग होता है, एक में भक्ति होती है। राग विषयानुराग होगा और भक्ति भाव विशुद्धि युक्त राग होगा। तो जहाँ भक्ति भाव होता है वहाँ सर्वस्व अर्पित करने का भाव हो जाता है। इसलिए ये जो भी चीज़ें हैं वो भक्ति भाव है। लेकिन सभी से एक सलाह दूंगा, भक्ति भाव खूब रखो, आकुलता मत करो, आकुलता मत करो, आकुलता मुक्त भक्ति रखो, उससे आपका पुण्य क्षीण होता है। अब आप लोग देखो, आज हो जाए तो कल बंद कर दे, आज हो जाए तो कल बंद कर दे, आज हो जाए तो कल बंद कर दे, 20 दिन लटक गए। अब 20 दिन ये मोर भाव बनिया बन के क्यों कर रहे हो? ये तय कर लो ना, जब हो जाएगा तब बंद करेंगे। और पॉजिटिव सोचो ना, अच्छा है ना 20 दिन शुद्ध खाने का मौका मिल रहा है, बेहतर है 20 दिन पुण्य कमाने का अवसर मिल रहा है। और थोड़ा टीम टाम कम करो तो थकान नहीं होगी। चौका क्या लगाना, भोजन बनाना वो तो रोज बनाते हो, और साधु को वही खिलाओ जो तुम खाते हो। एक्स्ट्रा कुछ बनाने की जरूरत नहीं, 4 रोटी एक्स्ट्रा बना लेना, वही तो साधु खाता, उससे ज़्यादा तो कोई खुराक नहीं। कोई टेंशन ही नहीं। टेंशन कब होती है? जब आप वही बना लेते हो बहुत सारा और फिर थक जाते हो, कमर टूटने लगती है। तो वो अभ्यास बदलना चाहिए जिससे कभी कोई कठिनाई का एहसास न हो और जीवन बेहतर बने। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की